नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा आज के दिन मार्केट में जो सिनेरियो देखने को मिला। अराउंड अराउंड निफ्टी 350 पॉइंट का गैप डाउन में ओपन हुआ और देखा जाए तो सेंसेक्स करीबन करीबन 1400 पॉइंट का गिरावट देखने को मिला। और इस तरीके से गिरावट के पीछे एक्चुअली लॉजिक कौन सा है और इस गिरावट क्या कंटिन्यू हो सकते हैं, क्या इस गिरावट का लेवल क्या है, तो सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखते जाइए और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इसी चैनल के माध्यम से कंटिन्यू मिलता रहेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है इस वीडियो। तो यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और हाँ, मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि मुझे आपका सपोर्ट की जरूरत है, आपका प्यार का जरूरत है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, तो वहां से मुझे सपोर्ट मिलेगा और प्यार भी मिलेगा। तो चलो देख लेते हैं आज के इस स्टॉक मार्केट गिरने का वजह क्या है। तो सबसे जो बड़ी वजह है वो है यूएस मार्केट। आप सभी जानते हैं मार्केट क्रैश पिछले दिनों में, मतलब फ्राइडे के दिन। देखिए फ्राइडे के दिन क्या होते हैं, जब हमारा मार्केट क्लोजिंग होता है और मिडिल नाइट में मतलब शाम के 7 बजे से 7 बजे के बाद देखा जाए तो यूएस मार्केट ओपन होता है। और वहां से एक न्यूज आया और मार्केट ठीक ठाक से ही ओपन हुआ था, और 10 मिनट के बाद मार्केट जबरदस्त क्रैश हुआ। डाउजन्स बहुत दिनों के बाद 1000 पॉइंट्स गिर चुके थे, 1000 पॉइंट्स, करीबन करीबन 3% से भी ज्यादा। तो सोचिए कितने बड़े नेगेटिव न्यूज आया होंगे जिसके कारण इस तरीके से गिरावट देखने को मिला। तो कारण तो मैं जरूर बताऊंगा, साथ ही साथ मार्केट क्रैश हुआ तो इस क्रैश के कारण सिर्फ अमेरिकन बाजार में कुछ हो जाता है तो ऑल ओवर वर्ल्ड मार्केट के ऊपर प्रेशर देखने को मिलता है। तो मैं आपको वर्ल्ड मार्केट को सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। वहां से आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि एक्चुअली सिर्फ इंडिया मार्केट नहीं, बाकी मार्केट में क्या हाल है। तो मैं investing.com साइट के ऊपर आ चुका हूँ। पूरा के पूरा क्रेडिट मैं इस वेबसाइट को देना चाहूंगा। आप इस वेबसाइट को जाकर विजिट करके पूरा डिटेल्स देख भी सकते हैं। यहाँ पे पूरा डिटेल्स आपके सामने ही दिया गया है, तो जाकर यहाँ पे पूरा चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे बताया क्या गया है, मतलब एक्चुअली हो क्या रहा है और क्या हुआ है और क्या होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे जितने सारे इंडेक्सेस आप देखेंगे तो डाउ जोन्स कितना 3% से भी ज्यादा 1000 पॉइंट्स का गिरावट देखने को मिला था। S&P 500 जो एक इंडाइसेस है अमेरिकन बाजार का, तो वो भी देखिए 3.5% तक गिरावट हुआ था। और नैस्डेक जो करीबन करीबन 4% तक गिरावट हुआ था। तो सोचिए कितने बड़े प्रेशर था। स्मॉल कैप 2000 ये भी करीबन करीबन 3.5% तक गिर चुके थे। तो इसके कारण सोचिए, मतलब कोई ना कोई बड़े तो कारण होगा जिसके कारण स्टॉक में इतना ज्यादा प्रेशर देखने को मिला है। तो आज के दिन का जो मार्केट ओपनिंग है, हमारा जो इंडियन मार्केट है, वो भी करीबन 2% से भी ज्यादा गिरावट देखने को मिला था। तो उसके बाद रिकवरी किया है। और अब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब भी मार्केट रनिंग है, तो कुछ भी सिचुएशन चेंज हो सकते हैं, और भी गिरावट हो सकते हैं, और भी कुछ हो सकते हैं। तो मैं आज पहले से वीडियो आपको बना के दे रहा हूँ, क्योंकि आपको पता चले कि एक्चुअली मार्केट किस बेसिस से गिरा है, कितना गिरेगा। अब वो तो मैं आपको टेक्निकल चार्ट पैटर्न के ऊपर ही जाकर दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पे मतलब दिखा सकता हूँ, मतलब एक अंदाजा आपको दे सकता हूँ कि इस लेवल तक मतलब स्टॉक जा सकते हैं, इंडाइसेस जा सकते हैं। तो अब देखेंगे तो बाकी जितने सारे कंट्रीज के मार्केट ओपन हुआ है। देखिए आज के दिन देखिए यहाँ पे देखिए चाइना का जो मार्केट आप देखेंगे तो पिछले दिनों में रसिया का जो मार्केट था वो भी किस तरीके से पिटे हुए थे। और बाकी जितने सारे मार्केट थे आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए चाइना के जितने सारे इंडाइसेस हैं वो आप देखेंगे तो यहाँ पे पूरा के पूरा मार्केट रेड कलर के देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप कोरिया के भी मार्केट देख लीजिए, आप मतलब श्रीलंका के भी देख लीजिए, मतलब आप पाकिस्तान को भी देख लीजिए। तो साथ ही साथ आप देखेंगे तो जापान जो बहुत इंपॉर्टेंस है, वो भी करीबन करीबन 2.5% तक गिर चुके थे। तो आपको एक अंदाजा यहाँ से आपको मिल रहा है कि मार्केट में अमेरिकन बाजार में अगर कुछ भी सिचुएशन आए तो मार्केट के ऊपर हमेशा प्रेशर रहते हैं। तो आप सभी जानते हैं इंडियन मार्केट किस तरीके से रिकवरी किया और अमेरिकन बाजार उस तरीके से रिकवरी नहीं कर पाए। क्योंकि आप डाउ जोन्स देखेंगे तो इसका चार्ट पढ़ने से आपको पता चलेगा कि एक्चुअली हालत क्या था। देखिए किस तरीके से क्रैश, मार्केट तो एक फ्लैट ओपन हुआ था पिछले दिनों में, उसके बाद देखिए सडन गिरावट, सडन। और सडन गिरावट के पीछे देखिए यहाँ पे एक पुल बैक भी आया था। इसका कारण क्या है जानते हैं? इसका कारण चलो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं दिग्गज वेबसाइट यहाँ पे आप देखेंगे तो मैं द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर आ चुका हूँ। ऑब्वियसली प्रीवियस रिपोर्ट है, बहुत सारे रिपोर्ट न्यूज चैनल के माध्यम से इस डेटा आपको पता चल गया होगा। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको शेयर करने वाला हूँ, तो इसीलिए मैं इसके ऊपर आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं कि
तो मैं यहाँ पे आपको लेके आया हूँ और एक वेबसाइट मनी कंट्रोल। तो आप उस साइड में जाकर भी देख सकते हैं, इस साइड में भी जाकर देख सकते हैं, तो पूरा डिटेल्स अवेलेबल है इंटरनेट में। तो देखिए, डॉलर डिप्स यहाँ पे एड ऑफ यूएस फेडरल रिजर्व चीफ, मतलब सॉरी चेयरपर्सन। तो कौन? तो यहाँ पे देखिए जेरोम पावल। तो जेरोम पावल फेडरल बैंक के चेयरपर्सन है। उन्होंने जो स्पीच दिया, 10 मिनट का जो स्पीच दिया, उस स्पीच के कारण मार्केट में पूरा के पूरा मतलब यूएस मार्केट पूरा का पूरा क्रैश हो गया। तो ऐसे कौन सा वो पिच दिया, ऐसे कौन सा वो बात उन्होंने कहा जिसके कारण मार्केट पूरा के पूरा 1000 पॉइंट्स का डाउ जोन्स गिरे बहुत दिनों के बाद। तो करीबन करीबन 3% से भी ज़्यादा। तो सोचिए, तो यहाँ पे क्या बताया, डॉलर के जो प्राइस है वो बढ़ चुके हैं, क्योंकि उनका कहना है, मतलब मिस्टर पावेल जी को कहना है कि उन्होंने, चलो मैं दिखा ही देता हूँ। हाँ, देखिए बिजनेस स्टैंडर्ड के वेबसाइट से मैं इस डेटा को आपको लेके दिया हूँ। उन्होंने क्या बताया है, यहाँ पे देखिए, रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन में रिक्वायर्ड ए सस्टेन्ड पीरियड ऑफ बिलो। मतलब अमेरिकन बाजार में लगातार इन्फ्लुएंसी रेट बढ़ते जा रहे हैं, अभी भी बढ़ते जा रहे हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए दो बार इंटरेस्ट रेट हाइक करना, मतलब हाइक कर चुके हैं यूएस मार्केट। फिर से एक बार इंटरेस्ट रेट हाइक करने के बातचीत उन्होंने कहा है। तो यही पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ा मार्केट के ऊपर। देखिए, बहुत सारे लोगों के मन में ये आ जाता है कि सर, एक्चुअली इंटरेस्ट रेट बढ़ने से मार्केट क्यों क्रैश होते हैं। तो मैं आपको पहले, चलो एक एक ब्लैंक पेपर में आपको समझा देता हूँ। देखिए, मान के चलिए कोई भी एक कंट्रीज है, मान के चलिए मैं इंडेक्स यूएस की ही बात कर रहा हूँ। तो इसका इन्फ्लुएंस रेट जब बढ़ जाएगा, मान के चलिए अभी मतलब अमेरिकन बाजार का इन्फ्लुएंस रेट 8% है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप फिगर मत पकड़ लेना। तो 8% इन्फ्लुएंस रेट है। तो इन्फ्लुएंस रेट जितना बढ़ेगा मार्केट में, उतना ही महंगाई बढ़ेगा। मतलब महंगाई जितना बढ़ जाएगा, मार्केट तो क्रैश होगा ही, क्योंकि ग्लोबली जो इम्पैक्ट है, तो मार्केट का महंगाई बढ़ जाने से लोग मतलब प्रोडक्ट खरीदारी नहीं कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट क्या करते हैं, वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देते हैं। बैंकिंग का जो एफडी होते हैं, बैंकिंग का जितने सारे सेविंग्स अकाउंट होते हैं, तो उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं। तो इसके कारण मतलब इन्फ्लुएंसी रेट को कंट्रोल में ले आने के लिए, इन्फ्लुएंसी रेट को कंट्रोल में ले आने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं। और इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से एक चीज होता है क्या, लोगों के हाथ में जो पैसा है ना, वो कंट्रोल में आ जाता है। क्योंकि लोग मतलब स्टॉक मार्केट से पैसा निकल के कोई भी एफडी, कोई भी कोई भी बॉन्ड्स, कोई भी सेफेस्ट जोन में वो खरीदारी कर लेते हैं। क्योंकि उसको लगता है स्टॉक मार्केट में अगर मैं मान के चलूँ, एफडी मानता हूँ मैं, आपको बता दिया कि चलो 8% आपको इंटरेस्ट देने वाला है, इंटरेस्ट बढ़ाने के बाद। और स्टॉक मार्केट में आप देख रहे हैं कि मुझे रिक्सी क्यू गेम खेलना है, जहाँ पे मुझे रिक्स लेकर 10 से 12% रिटर्न मिलेगा, और वो भी मुझे हाई रिक्स लेना होगा, और यहाँ पे मुझे कुछ भी रिक्स ना लेकर ही रिटर्न मिल रहा है। तो मैं क्या करूंगा, स्टॉक मार्केट से माल बेच के यहाँ पे निवेश कर दूंगा। इसी एक कारण के बेसिस से मार्केट गिरता रहता है। क्योंकि जितने सारे बड़े इन्वेस्टर, देखिए हम लोग रिटेल निवेशक है, रिटेल निवेशक का काम होते हैं, कितना निवेश करेंगे हम, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, और कितना, और भी ज्यादा निवेश कर सकते हैं। तो एक एवरेज लेवल है। जो इन्वेस्टर है, बड़े बड़े इन्वेस्टर, एफआईएस है, डीआईएस है, म्यूचुअल फंड कंपनी है, साथ ही साथ इंश्योरेंस कंपनी है, वो करोड़ का, लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो हमेशा कोशिश करेंगे सेफेस्ट जोन में काम करने के लिए। तो इसीलिए वो माल बेचते रहते हैं मार्केट में, और इसी के कारण मार्केट गिरते रहते हैं। तो पावल जी ने जो यहाँ पे बात बताया है, उन्होंने बताया कि एक्चुअली कि इन्फ्लुएंसी रेट फिर से एक बार हाइक करना होगा, मतलब इंटरेस्ट रेट फिर से एक बार हाइक करना होगा, क्योंकि इन्फ्लुएंसी रेट जो है वो बढ़ चुके हैं। उसको कंट्रोल करने के लिए फिर से एक बार यूएस इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं। तो यही एक बात, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये जो इन्फ्लुएंसी रेट है, इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ टाइम पीरियड ज़्यादा लगेगा, मतलब बहुत दिनों तक चलने वाला है इस तरीके से चीज़। और मुझे लगता है जो रेसिस्टेंस है वो भी यहाँ पे आने वाला है। तो मेरे हिसाब से इसकी कारण मार्केट में गिरावट हुआ। तो आप देखेंगे तो सारे के सारे इंडाइसेस, आप देखेंगे सारे के सारे मेजर इंडाइसेस रेड कलर में है। सिर्फ इंडियन मार्केट में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड मार्केट में यहाँ पे रेड कलर आपको दिखेगा। और सेम टू सेम अगर आप देखेंगे तो डॉलर इंडेक्स का प्राइस हाई लेवल में है, लाइफ टाइम हाई लेवल में है। ऐसे नहीं कि पहले भी हुआ था, आज देखा जाए तो लाइफ टाइम हाई लेवल में है। और वो भी 110 के आसपास है, 110 डॉलर इंडेक्स है
मतलब कितने हाई हो चुके हैं। जितने डॉलर इंडेक्स का प्राइस बढ़ेगा उतना ही इंडिया के लिए खतरा होगा, क्योंकि इंडिया बहुत सारी चीज बाहर की कंट्री से मतलब इंपोर्ट करते हैं और उस इंपोर्ट के कारण उसको डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है। तो डॉलर में जितना पेमेंट करेगा, डॉलर जितना प्राइस बढ़ेगा उतना ही खराब है इंडियन मतलब इकोनॉमिक्स के हिसाब से। फिर भी एक पॉजिटिव, एक अच्छा खासा न्यूज आपको दूंगा, क्योंकि इस बार देखा गया तो इन जो जितने सारे लोन मतलब बैंकिंग जितने सारे लोन बांटते हैं उसका 15% लोन का डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ चुके हैं। और मतलब जो बैंकिंग के जो मतलब रिजर्व है सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट से, और बैंकिंग के जो एफडी और म्यूचुअल फंड किया जा रहा है तो उसके हिसाब मतलब सॉरी म्यूचुअल फंड नहीं, एफडी जो किया जा रहा है तो उसके हिसाब से डिपॉजिट जो आ रहा है, मतलब लोन बांटने के बाद डिपॉजिट जो आ रहा है वो करीबन करीबन 8% हो चुके हैं। तो एक बड़ी बात है, जितने कॉर्पोरेट को लोन बांटेंगे उतना बिजनेस बढ़ेगा, उतना जितना बिजनेस बढ़ेगा उतना ही इंडिया का ग्रोथ होगा। तो आपको इसमें चिंता करने का जरूरत नहीं कि चलो सेंसेक्स गिर गया, निफ्टी गिर गया। सेंसेक्स इस तरीके से क्रैश हुआ, देखिए किस तरीके से क्रैश हुआ, और साथ ही साथ आप निफ्टी भी देखेंगे तो किस तरीके से क्रैश हुआ आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस क्रैश आज पहली बार नहीं है। आप बहुत सारे लोग जो मार्केट में पुराना है उनको इस तरीके से क्रैश बहुत बार देखने को मिला। लॉकडाउन सिचुएशन में, कोविड के सिचुएशन में तो मतलब हर दिन इस तरीके से गिरावट हो रहा था। 1000-1500 पॉइंट का गिरावट आपको एक हफ्ते 2 हफ्ते तक देखने को मिला था। 500 पॉइंट तो कोई बात नहीं है, ऐसे गिर रहे थे मार्केट। तो इस तरीके से सिचुएशन बहुत बार आ चुके हैं। इंडियन मार्केट जिस तरीके से स्ट्रॉन्ग लेवल पकड़ के रखे हैं, आप इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे तो कितना शानदार चार्ट पैटर्न बना रहा है। देखिए किस तरीके से रिकवरी किया। ये रिकवरी कोई छोटा मोटा रिकवरी नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड मार्केट के रिकवरी देखेंगे तो इतना ज्यादा रिकवरी, मतलब अक्टूबर से जो लगातार मतलब यूएस रसिया के बीच में जो युद्ध चला था, साथ ही साथ आप देखेंगे तो यूएस मार्केट के इन्फ्लुएंस रेट के कारण ऑल मार्केट में जो प्रेशर था उतना प्रेशर इंडिया में नहीं था, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर ने लाखों करोड़ों का माल बेचे हैं। सेम टू सेम डीआईएस ने मतलब इंडियन डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने तो उसी के तरीके से माल खरीदारी की है। तो इसलिए कितना स्ट्रांग हो चुके हैं इंडियन मार्केट, और कितना स्ट्रांग मतलब पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिटेल निवेशक। तो इसी इसी के कारण इंडियन मार्केट बहुत ग्रोथ करने वाला है। आपको मैं एक चीज और भी बता दूं, इंडियन मार्केट में 2% लोग स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं। जहां पे आप देखेंगे तो यूएस मार्केट में इसका परसेंटेज 25% से भी ज्यादा है। तो सोचिए, अगर 2% से अगर 10% भी हो जाए ना तो वर्ल्ड मार्केट को हिला सकते हैं। तो सोचिए कितने पावर है इंडिया में। तो मैं जरूर कहूंगा, आप किसी भी कंट्रीज के शेयर खरीदारी करते हैं, यूएस मार्केट में निवेश करते हैं, तो मैं जरूर कहूंगा आप खुद की रिसर्च के हिसाब से जरूर करिए। फिर भी इंडियन मार्केट को मत छोड़ना, और ऐसी सिचुएशन को आप मतलब पैनिक होकर कोई भी शेयर मत बेच देना, क्योंकि इस तरह के सिचुएशन आज नहीं बहुत बार आ चुके हैं, बहुत बार आ भी जाएगा। तो इंडाइसेस के बारे में बात करूं तो हर कोई इंडाइसेस आपको आज रेड कलर में दिखेगा, सिर्फ एफएमसीजी सेक्टर को छोड़ के। मैं बहुत बार बोल चुका हूं, जब मार्केट गिरते हैं तब सिर्फ एफएमसीजी सेक्टर ही पॉजिटिव देखने को मिलता है, बाकी सारे इंडाइसेस आपको, सारे सेक्टर आपको नेगेटिव में दिखेगा। तो ये एक पॉइंट्स है, एफएमसीजी सेक्टर में तभी निवेश करना। इस पॉइंट को मैं आपको एक स्टार मार्क जरूर दूंगा। आप एज ए ट्रेडर हो तो जिस दिन मार्केट गिरेगा उस दिन आप एफएमसीजी के ऊपर फोकस रखना। वो इंडस्ट्रीज आपको आपको प्रॉफिटेबल कुछ ट्रेड देगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव कुछ ट्रेड देगा। तो जो आज का दिन का इंडियन जो विक्स है 9.73% है, मतलब बहुत वोलाटिलिटी है, बहुत ज्यादा। मतलब वोलाटिलिटी के कारण आज के दिन स्टॉक मार्केट गिरावट हुआ है। तो मैं एक ही चीज कहूंगा लास्ट में कि यहाँ पे हमारा जितने सारे मेंबरशिप था और टेलीग्राम में जो कॉल दिया गया था वहाँ पे भी बताया गया था कि ये जो लेवल था, यहाँ पे जो लेवल था करीबन करीबन ये जो लेवल है 17,340 का लेवल, ये लेवल अगर टूटता है तो बिग फॉल देखने को मिलेगा। देखिए किस तरीके से गिरावट हुआ है, आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं आपको आपको 10 लाइन ड्रॉ करके दे रहा हूँ किस तरीके से गिरावट हो रहा है। ये जो लेवल है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है, बहुत स्ट्रॉन्ग, अगर इसको तोड़ता है तो एक बहुत बड़ा फॉल देखने को मिलेगा। तो मार्केट एंड होने तक आप जरूर देखना कहाँ पे क्लोजिंग हुआ और किस लेवल में क्लोजिंग हुआ, वो क्लोजिंग लेवल कितना स्ट्रॉन्ग में क्लोजिंग हुआ, तो उसको आपको देखना है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो चार्ट मतलब जो चार्ट बना है, अगर इस तरीके से चार्ट बने रहे तो फिर से मार्केट आप में जाने का मतलब जरूर आपको देखने को मिलेगा। अगर ये लेवल तोड़ता है, ये जो लेवल है, एक्चुअली ये जो लेवल है आप देखेंगे तो 17,100 मतलब 50 का जो लेवल है, इस लेवल को अगर तोड़ता है और नीचे क्लोजिंग देता है वॉल्यूम के साथ, तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा फॉल देखने को मिलेगा। क्योंकि जितने सारे गैप्स होते हैं, यहाँ पे गैप्स देखिए, यहाँ पे गैप्स है, यहाँ पे भी गैप्स है, इस गैप को फिल करने के लिए हमेशा कोशिश करेंगे मार्केट। तो मेरे इस एनालिसिस कैसे लगा, और इस तरीके से एनालिसिस आप सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं पूरा डिटेल्स में सिखाऊंगा। और आज टेलीग्राम में कॉल भी दिया गया था, उस कॉल का आप मतलब फायदा ले चुके हैं जितने सारे दोस्त ने
टेलीग्राम को ज्वाइन किया है तो जाकर ज्वाइन करिए और मार्केट के इसी तरीके से अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। मिलते नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।